तुम कभी ये महसूस करते हो कि तुम बहुत कुछ करना चाहते हो, आइडियाज भी हैं, मोटिवेशन भी आता है, लेकिन कुछ दिन बाद सब ठंडा पड़ जाता है। तुम प्लान बनाते हो लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं बनती, फोकस टूट जाता है, और फिर धीरे धीरे तुम्हें लगने लगता है कि शायद तुम में वो बात ही नहीं है। अब सच सुनो, प्रॉब्लम तुम्हारी मेहनत में नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारे सिस्टम में है। आज हम बात करेंगे इलॉन मस्क की, लेकिन सिर्फ उनकी सक्सेस स्टोरी नहीं, बल्कि उन प्रिंसिपल्स की जो उनकी जिंदगी को चलाते हैं और जिन्हें तुम आज से अप्लाई कर सकते हो। ये बातें किसी मोटिवेशनल स्पीच से नहीं, बल्कि सेल्फ हेल्प दुनिया के प्रूवन आइडिया से निकली हैं, जैसे कि डीप वर्क, फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग और कंसिस्टेंसी सिस्टम्स। पहली चीज जो तुम्हें समझनी है वो है फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग। ये कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, लेकिन पावरफुल इतना है कि ये तुम्हारी सोच पूरी तरह बदल सकता है। अक्सर हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करते, हम बस कॉपी करते हैं जो दूसरों ने किया। जैसे अगर कोई कहता है कि बिजनेस शुरू करना रिस्की है, तो तुम भी मान लेते हो बिना सोचे। लेकिन इलॉन मस्क क्या करते हैं? वो हर प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ते हैं और फिर शुरुआत से सोचते हैं कि असली सच्चाई क्या है। उदाहरण के लिए, जब उन्होंने रॉकेट बनाने का सोचा तो एक्सपर्ट्स ने कहा यह बहुत महंगा है, इम्पॉसिबल है। लेकिन उन्होंने सोचा, रॉकेट बनता किससे है? रॉ मटेरियल से। उन्होंने कैलकुलेट किया कि रॉ मटेरियल की एक्चुअल कॉस्ट बहुत कम है, प्रॉब्लम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में है, ना कि आइडिया में। यही फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग है। अब तुम इसे अपनी जिंदगी में कैसे यूज कर सकते हो? मान लो तुम कहते हो, मुझे इंग्लिश नहीं आती। अब नॉर्मल इंसान क्या करेगा? वो बोल देगा, मेरे बस की बात नहीं। लेकिन अगर तुम फर्स्ट प्रिंसिपल से सोचो, तो तुम पूछोगे, इंग्लिश क्या है? वर्ड्स प्लस ग्रामर प्लस प्रैक्टिस। अब तुम्हारे पास इंटरनेट है, फ्री रिसोर्सेज हैं, तो प्रॉब्लम कैपेबिलिटी की नहीं है, सिस्टम की है। अब तुम खुद से पूछो, क्या मैं रोज 30 मिनट प्रैक्टिस कर सकता हूं? अगर हां, तो 3 महीने में तुम्हारी इंग्लिश बदल सकती है। यही सोच तुम्हें एवरेज से अलग बनाती है। दूसरी चीज जो तुम्हें समझनी है वो है डीप वर्क। आज का सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या है? मोबाइल, रील्स, नोटिफिकेशंस, रैंडम स्क्रॉलिंग। तुम सोचते हो कि तुम 5-6 घंटे पढ़ रहे हो, लेकिन असल में तुम्हारा दिमाग हर 5 मिनट में टूट रहा होता है। डीप वर्क का मतलब है बिना डिस्ट्रैक्शन के फोकस्ड काम करना। इलन मस्क का स्केड्यूल देखो, वो अपने दिन को छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं, हर काम के लिए डेडिकेटेड टाइम। अब तुम सोच रहे होगे, ये तो बड़े लोग कर सकते हैं, लेकिन सच ये है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तुम्हें बस 2 चीजें करनी है। पहली, अपने दिन में 1-2 घंटे का नो डिस्ट्रैक्शन जोन बनाओ। ना फोन, ना सोशल मीडिया, सिर्फ काम। दूसरी, एक क्लियर टारगेट रखो, जैसे आज मुझे 20 पेजेस पढ़ने हैं या आज मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करना है। जब तुम्हारा माइंड क्लियर होता है और डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते, तो तुम्हारा आउटपुट 3 गुना बढ़ जाता है। और यही डिफरेंस है बिजी रहने और प्रोडक्टिव होने में। तीसरी चीज जो बहुत कम लोग समझते हैं वो है फीडबैक लूप। हम मेहनत तो करते हैं, लेकिन चेक नहीं करते कि हम सही डायरेक्शन में जा भी रहे हैं या नहीं। इलॉन मस्क हमेशा फीडबैक लेते हैं, चाहे वो कस्टमर से हो या अपनी टीम से। अब तुम इसे अपने लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हो? मान लो तुम पढ़ाई कर रहे हो, तो सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा। हर 7 दिन में खुद से पूछो, मैंने क्या सीखा? क्या मैं टेस्ट में अप्लाई कर पा रहा हूं? अगर आंसर नहीं है, तो प्रॉब्लम तुम्हारी मेहनत में नहीं, मेथड में है। तुम्हें अप्रोच बदलनी पड़ेगी। यही फीडबैक लूप तुम्हें फास्ट इंप्रूव करता है। अब एक बात समझ लो, सक्सेस कोई मैजिक नहीं है। ये छोटे छोटे सही डिसीजंस का रिजल्ट है जो तुम रोज लेते हो। और यही चीज इलॉन मस्क को अलग बनाती है, ना कि सिर्फ उनका टैलेंट। अब तक तुमने सीखा कैसे सोचना है, फर्स्ट प्रिंसिपल्स, कैसे काम करना है, डीप वर्क, कैसे इंप्रूव करना है, फीडबैक लूप। लेकिन अभी एक और इंपॉर्टेंट चीज बाकी है जो इन सबको जोड़ती है, और वो है कंसिस्टेंसी। अब तक तुमने समझ लिया कि सही सोचना क्या होता है, सही तरीके से काम कैसे किया जाता है, और खुद को इंप्रूव कैसे किया जाता है। लेकिन सच ये है, इन तीनों चीजों का कोई मतलब नहीं है अगर तुम कंसिस्टेंट नहीं हो। क्योंकि दुनिया में ज्यादातर लोग फेल इसलिए नहीं होते कि वो केपेबल नहीं हैं,
वो इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो रुक जाते हैं। अब यहाँ पर इलॉन मस्क का सबसे बड़ा डिफरेंस आता है। वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी काम इसलिए नहीं करते क्योंकि वो हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनका सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि वो बिना मोटिवेशन के भी काम करते रहते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझो। मोटिवेशन इज टेम्पररी, सिस्टम इज परमानेंट। तुमने नोटिस किया होगा, कभी कभी तुम बहुत इंस्पायर्ड फील करते हो, वीडियो देखते हो, प्लान बनाते हो, अगले दिन से फुल एनर्जी में काम शुरू कर देते हो, लेकिन 3-4 दिन बाद सब खत्म। क्यों? क्योंकि तुम मोटिवेशन पर चल रहे थे, सिस्टम पर नहीं। अब सिस्टम क्या होता है? सिस्टम मतलब एक ऐसा फिक्स्ड स्ट्रक्चर जो तुम्हें हर दिन काम करने पर मजबूर करे, चाहे तुम्हारा मूड हो या ना हो। जैसे इलॉन मस्क का रूटीन, वो अपने दिन को मिनट लेवल तक प्लान करते हैं क्योंकि उन्हें पता है अगर स्ट्रक्चर नहीं होगा तो फोकस नहीं रहेगा। अब तुम अपना सिस्टम कैसे बना सकते हो? पहली चीज, माइक्रो गोल्स। बहुत लोग बड़ी बड़ी प्लानिंग करते हैं। मुझे 6 महीने में ये अचीव करना है, मुझे टॉपर बनना है, मुझे बिजनेस ग्रो करना है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, ये गोल्स तुम्हें डराते हैं, एक्शन नहीं दिलाते। इसीलिए तुम्हें बड़े गोल्स को छोटे टास्क्स में तोड़ना होगा। जैसे, मुझे 6 महीने में इंग्लिश इंप्रूव करनी है, इसे बदलो, मैं रोज 20 नए वर्ड सीखूंगा। अब ये आसान लग रहा है, डूबल लग रहा है, और यही तुम्हें कंसिस्टेंट बनाएगा। दूसरी चीज, फिक्स्ड टाइम, फिक्स्ड प्लेस। तुम्हारा दिमाग हैबिट्स को प्लेस और टाइम से जोड़ता है। अगर तुम रोज अलग अलग समय पर अलग अलग जगह पर काम करोगे तो कंसिस्टेंसी कभी नहीं बनेगी। इसलिए एक रूल बनाओ, मैं रोज शाम 7 से 9 बजे तक सिर्फ पढ़ाई करूंगा, या मैं सुबह उठकर 1 घंटा बिना फोन के काम करूंगा। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन 10-15 दिन बाद ये ऑटोमेटिक हो जाएगा, और यही हैबिट तुम्हें एवरेज से अलग बनाएगी। तीसरी चीज, डिस्कम्फर्ट को एक्सेप्ट करना। सच ये है, कोई भी मीनिंगफुल काम आसान नहीं होता। जब तुम डीप वर्क करोगे तो बोर्डम आएगा, माइंड भागेगा, डिस्ट्रैक्शंस याद आएंगे। लेकिन यही वो पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। इलॉन मस्क ने कई बार फेलियर फेस किया, रॉकेट्स एक्सप्लोड हुए, कंपनीज ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो गईं, लेकिन उन्होंने डिस्कम्फर्ट को एक्सेप्ट किया क्योंकि उन्हें पता था ग्रोथ कंफर्ट जोन में नहीं मिलती। अब तुम्हें भी ये समझना होगा, जब तुम्हारा मन नहीं कर रहा, जब तुम टायर्ड फील कर रहे हो, जब डिस्ट्रैक्शंस बुला रहे हैं, उसी समय अगर तुम काम कर लेते हो तो वही मोमेंट तुम्हें स्ट्रांग बनाता है। चौथी और सबसे पावरफुल चीज, आइडेंटिटी चेंज। अभी तुम क्या सोचते हो अपने बारे में? मैं लेजी हूं, मैं कंसिस्टेंट नहीं हूं, मैं फोकस नहीं कर पाता। ये थॉट्स ही तुम्हारी रियलिटी बनाते हैं। अब तुम्हें ये बदलना होगा। तुम्हें खुद से कहना होगा, मैं वो इंसान हूं जो रोज काम करता है, मैं वो इंसान हूं जो डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करता है, मैं वो इंसान हूं जो अपने गोल्स के लिए सीरियस है। शुरुआत में ये फेक लगेगा, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग इसे एक्सेप्ट कर लेगा, और फिर तुम्हारे एक्शंस ऑटोमेटिकली बदलने लगेंगे। यही रीजन है कि सक्सेसफुल लोग पहले अपनी आइडेंटिटी बदलते हैं, फिर रिजल्ट्स आते हैं। अब एक आखिरी बात, तुम इलॉन मस्क नहीं बन सकते, और बनना भी नहीं चाहिए, लेकिन तुम उनकी सोच, उनका सिस्टम, उनकी डिसिप्लिन अपने लाइफ में ला सकते हो, और यही चीज तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। आज के बाद तुम्हारे पास कोई एक्सक्यूज नहीं है। तुम्हें पता है कैसे सोचना है, कैसे काम करना है, कैसे कंसिस्टेंट रहना है। अब सिर्फ एक चीज बाकी है, एक्शन। छोटा सा एक्शन, लेकिन रोज। अगर तुमने ये कर लिया तो 6 महीने बाद तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे, और अगर तुम सिर्फ सुनकर छोड़ दोगे तो कुछ नहीं बदलेगा। इसलिए अभी एक फैसला लो, क्या तुम वही इंसान बने रहोगे या वो बनोगे जो तुम बनना चाहते हो? अगर ये वीडियो तुम्हें सच में वैल्यू दे रहा है तो इसे सेव करो, ताकि तुम बार बार इसे सुन सको, और कमेंट में लिखो, मैं आज से एक्शन लूंगा। क्योंकि चेंज एक डिसीजन से शुरू होता है, और वो डिसीजन तुम्हें अभी लेना है। अगर तुम्हें ऐसी ही प्रैक्टिकल और लाइफ बदलने वाली बातें सीखनी है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और कमेंट में लिखो रेडी फॉर चेंज, ताकि मुझे पता चले कि तुम सच में एक्शन लेने वाले हो।